ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक चीज़ों कंप्लीट कर लिया था, जैसे कन्वर्जन 10 to x, x to 10 उसका रूल्स क्या है, देन x to 10 उसका रूल क्या है, देन फिर हमने बात किया था आपका क्वेश्चंस का कि मतलब 10 से 32 कैसे जाते हैं। उसके बाद हमने बात किया था x to y कैसे कन्वर्जन करते हैं, 3 to 5, 3 से कैसे 10 में जाएंगे, 10 to कैसे 5 में जाएंगे। तो यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे आज का क्लास ट्रिक से। सो हमने प्रीवियस क्लास में जो कन्वर्जन पढ़े थे सो लिटिल बिट वो लेंदी था। सो ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसको हम आसानी से विदाउट मतलब वेस्टिंग टाइम हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, सो वन बाय वन प्रॉपर्टीज आपको समझना पड़ेगा सो दैट कि हम आगे बढ़ सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहलाता है, देख लीजिए। सो प्रॉपर्टीज नंबर 1 व्हाट इज टेल कि बेस टू द पावर एक्स, अगर इस तरह का फॉर्मेट है बेस टू द पावर एक्स, देन वी कैन राइट 1 फॉलोड बाय एक्स नंबर ऑफ जीरोस इन दैट बेस। तो सीधा का सीधा फॉर्मूला है, अगर कहीं पे आपको बेस टू द पावर एक्स दिखता है इसका मतलब 1 फॉलोड बाय एक्स नंबर ऑफ जीरोस इन दैट बेस। सो सिंपल सी मीनिंग है इस क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मेरा बेस इज इक्वल टू 10 है और x इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि अगर इस पैटर्न में अगर इसको देखने की कोशिश करूंगा बेस टू द पावर x में, तो मैं ही बोल सकता हूं कि 10 का पावर q, दैट मीन्स बेस इज इक्वल टू नथिंग बट 10 और x इज नथिंग बट योर 3। तो इन चीजों से हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर ना, इसका आंसर लिख सकते हैं देखो, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है 1000 बेस 10। सो बेस टू द पावर x दिखा मेरे को यहाँ पे 10 टू द पावर 3 दिखा, तो मैं क्या लिखूंगा 1 फॉलोड बाय x नंबर ऑफ जीरो, x कितना है, x है 3, तो उतना ही जीरो बिठा दिया इन दैट बेस। सो दिस इज द आंसर। सो अगर मेरे को कहीं पे बेस टू द पावर x दिखती है और x का मतलब वैल्यू कितना है अगर रीड कर पा रहा हूं, तो उतना जीरो बिठाना है एक का पीछे और उसी बेस में उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं इन चीजों को सॉल्व करने के लिए बोलूंगा आपको लेंथी मेथड में कि 32 है, इसको बनाओ हाउ मच बेस ऑफ 2, तो आप क्या करते कि सर 2 16 जा 32, रिमाइंडर इज योर 0, 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज योर 0, 2 4 जा रिमाइंडर इज योर 0, 2 2 जा रिमाइंडर इज योर 0, 2 1 जा रिमाइंडर इज योर 0, 2 0 जा रिमाइंडर इज योर 1, और इसको उल्टा लिखेंगे तो 1 का पीछे 3 4 5 0 बेस 2 मिलेगा। सो सिमिलरली अगर इसको शॉर्टकट में सॉल्व करूंगा तो मैं क्या सॉल्व करूंगा ना, मेरे को पता है 32 को मेरे को ले जाना है बेस 10 में है और 2 में ले जाना है, यानी कि मैं सोचूंगा 2 टू द पावर हाउ मच इज इक्वल टू 32, यानी कि 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इज नथिंग बट योर 32। सो 1 का पीछे 1 2 3 4 5 बेस 2। सो दैट विल बी द आंसर। हम लोगों को लेंथी मेथड में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 का पीछे 5 0 बेस 2, दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा 5 1 2 बेस 10 है, देन हाउ मच ऑफ बेस 2, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर, बिकॉज हम लोगों को पता है 2 टू द पावर हाउ मच इज इक्वल टू 5 1 2 ना, 2 टू द पावर 9 इज आपका 5 1 2, तो 2 टू द पावर 9 मतलब बेस टू द पावर x, 1 फॉलोड बाय x नंबर ऑफ 0, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 बेस 2, दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा 8 1 बेस 10 है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 3, देन व्हाट विल बी द आंसर। हम लोगों को सोचना पड़ेगा ये कि मेरे को 3 टू द पावर हाउ मच इज इक्वल टू 8 1, सो आई वी नो दैट 3 टू द पावर 4, 3 3 9 3 27 3 81, 3 टू द पावर 4 इज नथिंग बट योर 81, दैट्स व्हाई इट्स रिजल्ट इज 1 का पीछे 1 2 3 4 0 बेस इज योर 3, क्योंकि हम लोग को 3 में लेना चाहिए था। सो दैट विल बी द आंसर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि जिस भी बेस में जाना है उसका अगर 2 टू द पावर में कुछ बन जाता है तो हमको 1 का पीछे उतना 0 लिखनी है,
9 लिखा था यहाँ पे 90, यहाँ पे 4 लिखा था यहाँ पे 40। सो इस तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड मेथड ना भी यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन से 27 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 3। 27 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 3। तो इसको फाइंड आउट करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर। बिकॉज मेरे को 3 में ले जाना है, बेस 3 में, और उसका 27 मतलब 3 का पावर क्यू, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो इसका क्या हो जाएगा 1 फॉलोड बाय x नंबर ऑफ 0 एंड बेस योर 3। दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली 6 4 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 4। सो 4 का पावर कितना q, 4 टू द पावर q इज नथिंग बट योर 64। तो 1 का पीछे 1 2 3 एंड बेस 4 एंड दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली मेरे को बताइए 3 2 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 8। 3 2 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच बेस ऑफ 8। गिवन है 3 2 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट ऑक्टल बेस 8। So using this formula, what will be the answer? 0.5. How 0.5? एट टू द पावर 0.5 ऐसे हम बेस कर सकते हैं क्या? 8 टू द पावर 0.5 बेस। सो इट कैन नॉट बी सॉल्व, मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं यूजिंग शॉर्टकट। यूजिंग शॉर्टकट इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको लेंथी मेथड में सॉल्व करके मेरे को बताओ व्हाट विल बी द आंसर। 10 से 8 जाना है तो मैं क्या आंसर लिखूंगा? जो रूल से उसी रूल से सॉल्व करो। 10 टू x टू 10 जो रूल हम पढ़े थे उसमें से 2p, व्हाट डज इट मीन बाय p? सॉरी 20। ओके, सो कैसे सॉल्व किया 20? हाउ इट इज 20 मीन्स 20। So 32 base 2 will be 4 zeros, and by taking 3 bits. तो ये आपका वो शॉर्टकट भी यूज करेंगे आगे जाके। तो अगर 32 का बाइनरी निकालोगे, पहले 32 को बाइनरी निकालोगे तो 1 का पीछे 1 2 3 4 5 लिखोगे, तो 3 3 करोगे तो 4 0 होता है। 2 0 कहां से? तो दिस इज नथिंग बट 4 0 बेस 8। गॉट इट और नॉट? या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो ना, Yes, सीधा sir. 32 है, इसको 8 से डिवाइड मारो, क्योंकि 8 है तो मतलब 8 से डिवाइड मारना है। 8 4 जा 0 8 0 रिमाइंडर इज योर 4, इसमें लिख दो दैट विल बी 4 0 बेस 8। तो दिस विल बी द आंसर। सो यू कैन डू, मतलब आपका बाइनरी से लेके भी 8 में कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा आपका r टू द पावर k टू r कन्वर्जन, आज ही का क्लास में ही वो कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट, तो इन चीजों के लिए आपको कुछ टेबल्स का याद रखना पड़ेगा। एक सीरियस स्टूडेंट होने के नाते ये आपका मतलब पूरा पानी हो जाना चाहिए, मतलब रट्टा लगा दो इसको, प्रैक्टिस करके लिख लिख के जो भी है। मैं लिस्ट दे रहा हूँ सिर्फ मतलब सिंपलिसिटी के लिए, और आपको ये याद रखना पड़ेगा। सो 2 टू द पावर 0 दैट इज योर 1, 2 टू द पावर 1 2, 2 का पावर 4 q 8, 4 16 32 64 7 128, इसका डबल डबल हो जा रहा है 256 512 1024 2048। देन 12 होता है 4092 8196 16384 3276 एंड 65536 अप टू, मतलब आपका 0 से लेकर 16 तक ये याद रखना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर 10 तक याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ कंसेप्ट है जो कि आपका पेजिंग वगैरह, तो उसमें से ये बहुत कंसेप्ट यूज होता है। 14 वाला, 12 वाला, 13 वाला, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसलिए इस टेबल को ध्यान से याद रखिएगा। ये कुछ नहीं है, डबल डबल 1 2 4 8 16 32 देन 64 128 256 312 1024 2048 4092 819 6 16384 32768।
1 2 4 8 16 32 64 128 250 1024 2048, देन ये हो जाएगा 4096, एक्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे, 4096 ये होगा 8192, लिटिल बिट मिस्टेक है, 8192, बाकी सारे सही है। 16384 3276 65536, यहाँ पे 2 का जगह 6 होगा और ये 6 का जगह 2 होगा, मतलब उलट पलट हो गया, तो थोड़ा सा चेक कर लो, आप खुद भी इसको निकाल सकते हैं, ऐसा कोई मतलब इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, बट मेन जो कंसर्न है आपको याद रखना पड़ेगा टेबल को। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि कंप्यूटर में आपका 3 बिट यूज करते हैं, सो 3 बिट के लिए आपका ये 3 जीरो से लेके 3 1 तक हमारा नंबर घूमता है, यानी कि इसका रेंज हो जाता है 0 to 7 इन केस ऑफ योर डेसिमल नंबर में 0 to 7। सो 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 000, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 000, 1 को 001, 2 को 010, 3 011, 4 100, 5 101, 6 110, 7 111। ये मैंने कोई मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई मतलब वही बाइनरी निकाल रहा हूँ। 7 का बाइनरी क्या होगा, 2 3 जा रिमाइंडर 1, 2 1 जा रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा रिमाइंडर 2 0, रिमाइंडर इज योर 1 111। तो वही से यहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल बीट है उन सारे चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसीलिए आप 0 का याद रखना 000, 1 का 001, 2 010, 3 011, 4 100, 5 101, 6 110, 7 111। सिमिलरली अगर 4 बिट यूज करते हैं तो इसके लिए कितना होता है ना, आपका 16 मतलब 0 to 15 डेसिमल नंबर आपका, मतलब हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, सो 0 to 15 तक चलेगी। सो 0 को मैं 4 डिजिट में बोलूंगा तो 4 0, 1 00001, 2 0010, 3 0011, 4 एक ही 0 अपेंड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 0100 कर रहा हूँ, 5 0101, 6 0110, 7 0111, 8 1000, 9 1001, 10 1010, 11 1101, 12 1100, 13 1101, 14 1110, 15 सारे 1। तो ये 4 जीरो से लेके 4 1 तक, और 3 बिट के लिए 3 जीरो से लेके 3 1 तक, जितना बिट को हम पोजीशन चेंज करेंगे उसी हिसाब से मेरे को यहाँ पे 0 to 7 और यहाँ पे 0 to 15 तक बिट मिलेगा। तो ये 2 टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक 2 to the पावर वाली बात है जिसमें भी आपको सारे चीज याद रखना पड़ेगा, और आपका ये 0 to 15 ये भी आपको थोड़ा मोटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट में थोड़ा मोटा इसका यूज रहेगा। नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूअस 1s इन एनी बेस 2, मतलब अगर बेस 2 में कहीं पे कंटिन्यूअस 1 है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के तौर पे लिखा हूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको मैं बोलूंगा बेस 10 में तो आप क्या करते हैं ना, इसको 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर q, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, और इसको क्या लिखते हैं 64, दिस इज 32, 2 का पावर 4 16, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1। तो आप इस तरह से वेट असाइन करते और उसको मल्टीप्लाई करके नंबर को लिखने की कोशिश करते, फिर क्या करते इसका बीच में एडिशन बिठा देते। तो एडिशन बिठाने में क्या हो जाएगा ना, 64 प्लस 32 दैट इज 96, 96 16 8 24, 24 4 28 प्लस 3 कितना होता है 31। तो यहाँ पे फिर 31 ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 7 और 9 3 12, मतलब इसका आंसर मेरे को निकालता होता क्या 1 2 7 बेस 10। तो ये था हमारा लेंदी मेथड जहां पे हम वेट असाइन करते थे और उसको वेट असाइन करके उसको प्लस साइन जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब जस्ट अप्लाई द वेट मल्टीप्लाई विथ कॉरेस्पॉन्डिंग बिट एंड ऐड दिस नंबर, तो मेरे को मिलेगा 127। लेकिन इसका सिंपल फॉर्मूला निकालूंगा, अगर कंटिन्यूअस 7 1 है तो मैं लिख सकता हूं 2 to the power 7। सो आपका 2 to the power 7 मतलब आपको पता है दिस इज नथिंग बट योर 128, बट मेरे को आंसर चाहिए 127, दैट्स व्हाई इट इज मॉडिफाइड एज 2 to the power 7 नीचे -1, दिस इज इक्वल टू 128 -1, दिस इज इक्वल टू 127, जो कि ये दोनों इक्वल बराबर है। तो इसीलिए अगर मेरे को कंटिन्यूअस कहीं पे सारे 1 देके
तो इसलिए मैं क्या करूंगा सीधा 2 टू द पावर नंबर ऑफ 1 7 माइनस 1। अगर मैं बोलूंगा n बिट है तो मैं क्या लिखूंगा 2 टू द, बोल सकता हूं कंटिन्यूअस 1s इन बेस 2, कंटिन्यूअस 1s इन बेस 2। अगर n नंबर ऑफ बिट है देन आंसर विल बी 2 टू द पावर n नीचे माइनस 1। सो इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं सारे 1 के लिए, और कोई मतलब मेरे को लेंथी प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, राइट।